नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत के बारे में बहुत ही अच्छी प्रोजेक्शंस की हैं और आईएमएफ ने भारत के बारे में जो भी कहा है वो सीरियसली काफी उत्साह बढ़ाने वाला है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल जो ग्लोबल ग्रोथ है यानी पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है 16%। यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है एक साथ मिलाकर कंबाइन उसका 16% हिस्सा आ रहा है भारत से। एंड सीरियसली इट्स ए मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियाज रोबस्ट इकोनॉमी। और भी कई शानदार बातें कही है आईएमएफ ने इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर और फ्यूचर में भारत की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी इस चीज को लेकर। रिसेंटली आईएमएफ का एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन विद इंडिया जारी किया गया है मंडे को और इसमें कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है ग्लोबली। कई तरह के ग्लोबल हेडविंड फेस करने के बावजूद भी, जैसे कि स्लो डाउन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, भारत की जो प्रूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो भारत के इकोनॉमिक मोमेंटम को बनाए हुए हैं। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ के आर्टिकल 4 के अंडर आईएमएफ अपनी मेंबर कंट्रीज के साथ हर साल बायलैटरल डिस्कशंस करता है। आईएमएफ की एक स्टाफ टीम विजिट करती है उस कंट्री को, वहां की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उस कंट्री के ऑफिशियल्स के साथ उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिसीज पर डिस्कशन होता है। ऐसा ही डिस्कशन किया है आईएमएफ ने भारत के साथ और ये रिपोर्ट रिलीज की है। इसका टाइटल है 2023 आर्टिकल 4 कंसल्टेशन, प्रेस रिलीज, स्टाफ रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ग्लोबल ग्रोथ का ओवर 16% कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत में जो रिफॉर्म किए गए हैं वो भी भारत के की सेक्टर्स में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटलाइजेशन, उन्होंने भारत को एक स्टार परफॉर्मर बना दिया है अमंग कंट्रीज। भारत में आईएमएफ मिशन की जो हेड है नाडा चोएरी, उनका कहना है कि पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि इंडिया हैज बीन ग्रोइंग एट ए वेरी रोबस्ट रेट। जब हम रियल ग्रोथ की बात करते हैं और पीयर कंट्रीज की तरफ देखते हैं तो भारत उनमें एक स्टार परफॉर्मर बनकर उभरा है। भारत एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इमर्जिंग मार्केट है और फिलहाल भारत ग्लोबल ग्रोथ में अराउंड 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है। उनका कहना है कि भारत सरकार जो लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों को स्ट्रॉन्ग पुश दे रही है, इनके जरिए भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है उसको इजीली पार कर सकती है। फिलहाल भारत में जो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है उसने भारत को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है टुवर्ड ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन द फ्यूचर। अब देखिए, अगर बात करें कि आईएमएफ की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या होने वाली है आने वाले टाइम में, तो देखिए यहाँ पर थोड़े से आंकड़े दिए हुए हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ के बारे में। 2019-20 में जब भारत की जीडीपी ग्रोथ थी 3.9%, याद रखना ये कोरोना का दौर था, और 2020-21 में जो घटकर हो गई थी -5.8%, क्योंकि इस वक्त कोरोना पीक पर था। फिर भारत की इकोनॉमी ने एकदम बाउंस बैक किया और 2021-22 में थी 9.1%। 2022-23 के दौरान भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रही है 7.2% और आईएमएफ का कहना है कि 2023-24 में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रहेगी अराउंड 6.3, जो मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट होगी, इवन चाइना से भी काफी ज्यादा। और आईएमएफ का यह भी मानना है कि 2024-25 के दौरान भी भारत की जीडीपी ग्रोथ शायद 6.3 के आसपास ही रहेगी। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि भारत की जीडीपी के आंकड़े अक्सर दुनिया को हैरान करते हैं, तो हो सकता है भारत की जीडीपी ग्रोथ इससे ज्यादा भी हो। देखिए आईएमएफ की इस रिपोर्ट में एक और बहुत खास चीज का जिक्र किया गया है और वो है भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए आसपास की कंट्रियों में देखिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, रशिया, चाइना, यूएस, कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी कंट्री को लेकर ग्लोबल कम्युनिटी पूरे तरीके से इंश्योर नहीं है कि अगले इलेक्शन के बाद वहां कौन आने वाला है और उनकी पॉलिसी में क्या शिफ्ट आएगा। लेकिन रिसेंटली भारत में जो 4 स्टेट के इलेक्शन हुए हैं और उनमें भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है 3 स्टेट्स में, उससे सभी को यह बात लगभग क्लियर हो गई है कि सेंटर में भी अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और देश के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। तो ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो इस चीज को लेकर काफी आश्वस्त है कि भारत की इकोनॉमी जिन पॉलिसीज को फिलहाल फॉलो कर रही है और जिसकी वजह से भारत की इतनी रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बनी हुई है, वो पॉलिसीज 5 साल और कंटिन्यू रहने वाली हैं कम से कम। और ये चीज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भारत की इकोनॉमी में एक कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे, सारी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करने के लिए बेकरार है। लोग चाइना से अपना पैसा निकालकर भारत में डाल रहे हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में भारत की बहुत बड़ी यंग एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन का भी जिक्र किया गया है। आपको मालूम है भारत एक यंगेस्ट नेशन है, सबसे बड़ी वर्कफोर्स है हमारी। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस चीज को ठीक से यूज किया जाए, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जाएं, तो डेफिनेटली भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और भी ज्यादा हो सकती है। जहां तक भारत में बिजनेस को सपोर्ट करने की बात है, आईएमएफ की इंडिया हेड का कहना है कि भारत में रूल्स को अभी भी और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ रूल भारत में अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स हैं। रिसेंटली भारत में बिजनेस के लिए एक सिंगल नेशनल विंडो बनाई गई है जहां पर उनको सभी क्लियरेंस मिलेगी। भारत सरकार की इस स्टेप की आईएमएफ ने काफी तारीफ की है,
लेकिन आईएमएफ का मानना है कि अभी भी कुछ स्टेट में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बचे हुए हैं और उनको भी ठीक करने की जरूरत है। साथ ही आईएमएफ ने भारत में लेबर रिफॉर्म की भी बात की है। आईएमएफ का मानना है कि आज भी भारत में लेबर पोटेंशियल जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। भारत में आप लोगों को मालूम है कि लेबर रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, लेकिन अभी भी उनके फुल पोटेंशियल को यूज नहीं किया जा रहा है। फिलहाल जरूरत है भारत के डेमोक्रेटिक एडवांटेज को सही तरीके से यूज करने की, और इसके लिए फोकस होना चाहिए ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। और भी कई चीजों का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर बात करें इंडिया की इकोनॉमी की, तो उसके बारे में आईएमएफ ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है उसको देखकर फिलहाल यही लगता है कि इंडिया इज द ओनली शाइनिंग स्टार और पूरी दुनिया को भारत की अर्थव्यवस्था से ही उम्मीदें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।